सोचिए जरा, एक ऐसा कुत्ता जिसे इतना प्यार मिला, इतना लाड़ प्यार मिला कि वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। जी हाँ, ये कहानी है ट्रिकी की, और एक ऐसे इलाज की जिसने ना सबको हैरान कर दिया। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई किसी पालतू जानवर को इतना ज्यादा प्यार दिया जा सकता है कि वो उसके लिए नुकसानदायक बन जाए? इस सवाल को ना जहन में रखिएगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ है हमारा छोटा सा कुत्ता ट्रिकी और दूसरी तरफ है उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे। अब उनका प्यार तो भई बेहिसाब था, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी बेहिसाब प्यार में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छिपी हुई थी। तो होता ये है कि एक दिन वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हैं, और सच में उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उनके सामने जो था वो कुत्ता तो कम ही लग रहा था, और एक फूला हुआ मोटा सा सॉसेज ज्यादा। बस ऐसा समझ लीजिए कि एक सॉसेज पर 4 टांगे लगा दी हों। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे को प्रॉब्लम कुछ और ही दिख रही थी। वो डॉक्टर को क्या बताती हैं, सुनिए। इसमें ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। मुझे तो लगता है ये बेचारा कुपोषण का शिकार हो गया है। सोचिए जरा, कुपोषण मतलब ये दो बिल्कुल ही अलग नज़ारे थे। एक तरफ मिसेस पम्फ्री थीं, जिनके लिए उनका प्यारा ट्रिकी कुपोषण का शिकार था, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर साहब, जिनकी प्रोफेशनल आंखें साफ साफ देख रही थीं कि ये कुत्ता तो बेहद मोटा, एक फूले हुए सॉसेज जैसा हो गया है। तो फिर इस सो कॉल्ड कुपोषण का इलाज क्या हो रहा था? अरे भाई, खाने के बीच में कुछ लिटिल एक्स्ट्राज। और ये एक्स्ट्राज क्या थे? मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, रात में सोने से पहले हॉर्लिक्स का पूरा एक कटोरा। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी। डॉक्टर की सलाह तो देखिए बिल्कुल सीधी सादी थी, एक सख्त डाइट फॉलो करो और कसरत कराओ, बस। लेकिन मिसेस पम्फ्रे के लिए, जो अपनी ट्रिकी से इतना प्यार करती थी, ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब जब प्यार भरी सलाह से बात नहीं बनी, तो डॉक्टर समझ गए कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई सीरियस एक्शन लेना होगा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और जैसा कि डॉक्टर को अंदेशा था, कुछ ही दिन में वो फोन आ ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। फोन पर मिसेस पम्फ्रे थीं, और उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। उन्होंने बताया कि ट्रिकी ने तो कुछ भी खाना छोड़ दिया है, उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं, और वो बस बेजान सा एक कालीन पर पड़ा हाँप रहा है। डॉक्टर का प्लान तो पहले से ही तैयार था। उन्होंने तुरंत कहा, ट्रिकी को लगभग 2 हफ्तों के लिए, मतलब 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा। अब देखिए, असल में तो वो जानते थे कि ट्रिकी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उसे उसके उस प्यार भरे घर से कुछ दिनों के लिए दूर ले जाना। तो ये इलाज था क्या आखिर? कोई बड़ी बड़ी दवाइयाँ, कोई सर्जरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलाज इतना सिंपल था कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस 3 स्टेप्स। स्टेप 1, 2 दिन तक खाना बिल्कुल बंद। स्टेप 2, पानी जितना पी सके उतना। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, उसे दूसरे कुत्तों के साथ बस खेलने के लिए छोड़ देना। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे शानदार हिस्सा। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिस पे यकीन करना मुश्किल है। कैसे वो एक सुस्त सा गोला देखते ही देखते एक फुर्तीले, एक्टिव जानवर में बदल गया। ये बदलाव सच में हैरान कर देने वाला था। सोचिए, कहाँ तो वो अकेला मोटा सा ट्रिकी था जिसे हिला भी नहीं जाता था, और कहाँ अब ये नया वाला ट्रिकी जो कुत्तों के एक पूरे गैंग में खुशी खुशी दौड़ भाग रहा था। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, ये एक सोशल चेंज भी था। उसने पहली बार जिंदगी में वो चीजें सीखी जो उसने शायद कभी महसूस ही नहीं की थी। मतलब एक कुत्ता होना क्या होता है। उसे मजा आने लगा था जब दूसरे कुत्ते उसे धक्का देते, उसके ऊपर से कूदते। अब वो कोई लाड़ प्यार वाला खिलौना नहीं था, बल्कि उस डॉग पैक का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। उधर मिसेस पम्फ्रे को लग रहा था कि बेचारा ट्रिकी किसी बहुत मुश्किल इलाज से गुजर रहा है, तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए तोहफे आने शुरू हुए। पहले आए 2 दर्जन ताजे अंडे, फिर आने लगी वाइन की बोतलें, और हद तो तब हो गई जब ब्रांडी की बोतलें भी पहुंचने लगी। अब ये सब आ तो ट्रिकी के नाम पर रहा था, पर असली पार्टी तो डॉक्टर और उनके स्टाफ की हो रही थी। डॉक्टर साहब तो मजाक में सोचने भी लगे थे कि क्या आइडिया है अगर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लिया जाए। और क्यों नहीं,
भाई रोज सुबह नाश्ते में एक्स्ट्रा अंडे, लंच के साथ वाइन और रात में ब्रांडी। ऐसी शानदार जिंदगी कौन छोड़ना चाहेगा? चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की जीत। ये एक बहुत ही प्यार भरा लेकिन उतना ही गलत नतीजा था। तो पूरे 15 दिन बाद जब मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को वापस लेने आई तो वो सीन देखने वाला था। ट्रिकी ने डॉक्टर की बाहों से ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई और सीधा उड़कर अपनी मालकिन की गोद में जा बैठा। उसकी एनर्जी, उसकी खुशी सब देखने लायक थी। सिर्फ 2 हफ्तों में वो फूला हुआ सॉसेज जैसा दिखने वाला कुत्ता अब एक फुर्तीला, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। और ये सब कैसे हुआ? बिना एक भी दवाई के, सिर्फ सही खाना, कसरत और थोड़ी सी आज़ादी से। अपने ट्रिकी का ये नया रूप देखकर इतना हेल्दी और एनर्जेटिक मिसेस पम्फ्रे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने डॉक्टर से कहा, "ओ मिस्टर हैरियट, ये तो सच में सर्जरी की जीत है।" वो सच में यही मान रही थीं कि किसी बड़े ऑपरेशन ने उनके ट्रिकी को ये नई जिंदगी दी है। और बस यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है, जो हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है। मिसेस पम्फ्रे का प्यार एकदम सच्चा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो प्यार था या वो उसे बिगाड़ रही थीं। शायद प्यार करने और लाड़ प्यार में किसी को नुकसान पहुंचाने के बीच की लाइन बहुत बहुत पतली होती है। इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी।